नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएक बाय शिवम नामदेव पर। आज हम लोग करने वाले हैं सीजीएल 2024 टीयर 1 मैथ्स पेपर के सॉल्यूशन को। आज हमारा रहेगा सेट नंबर 6। ये हुआ था 10 सितंबर शिफ्ट नंबर 3 को। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोर्ड मास का नियम लगा दीजिए। यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 15 आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको 4 का ए, और यहाँ पर डिवाइड करने के बाद मिल जाएगा आप लोग को 2। माइनस का 2 मिलेगा, प्लस का 4 है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, आपने प्लस के 2 को इधर भेजा तो माइनस का 2 हो जाएगा ये, और इक्वल टू में कितना मिलेगा आपको माइनस का 1। अब ये प्लस का 15 है, आपने इसको इस साइड भेज दिया तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से माइनस का 16 मिल जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर डीआई का दिया हुआ है। आपको बोला जा रहा है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2018 और 2015। आपको 18 और 2015 का रेशियो बताना है। ठीक है, 2018 में आप लोग के पास कितना दिया हुआ था डाटा 65 का दिया हुआ था। ठीक है, और 2015 में कितना दिया हुआ था आपको यहाँ पर 60 का दिया हुआ था। आप यहाँ से 5 से काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 13:12 का जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा जा रहा है। इफ द लेंथ ऑफ अ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल इज 9 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ अ कॉमन इंटरनल टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल। देखिए आपको यहाँ पर कुल मिलाकर के डी सी और टी दिया हुआ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और टी सी टी दिया है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर R1 मल्टीप्लाई R2 क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलता हूँ कि आपके पास 2 सर्कल है, तो ये ऊपर वाली लाइन क्या कहलाएगी आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाएगी, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये क्या कहलाएगी आप लोग की, ये कहलाती है आप लोगों की ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये कहलाती है टी सी टी कहलाती है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है आप लोगों की क्या डी कहलाती है, और यहाँ पर है R1 और यहाँ पर है R2। अगर मैं डीसीटी के फॉर्मूले की बात करता हूँ तो ये कितना होता है रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस का R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर यहाँ पे टीसीटी की बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर, रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस का R2 रहता है होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, यहाँ पर 9 दी हुई है। 9 का स्क्वायर करेंगे रूट हटाने के लिए, यहाँ पे स्क्वायर करें तो कितना आ गया 81। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है आपके पास 5 दी है, इसका अगर अपने यहाँ पे स्क्वायर कर दिए तो कितना आ गया यहाँ पर 25। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब अपन यहाँ पर साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, साइन को चेंज करने के बाद यहाँ से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपके पास यहाँ पर कितना दिया है 81 में से अगर आपने 25 को घटा दिया तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 56 मिल जाएगा। ठीक है, और देखो अगर आपने इस ब्रैकेट को ओपन करा और इस ब्रैकेट को आपने ओपन करा, यहाँ पर देखिए साइन किसका है माइनस का है। ठीक है, और अंदर क्या आएगा आपके पास 2R1 R2। ठीक है, ये माइनस का आएगा, बाहर के साइन के साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर साइन किसका कन्वर्ट हो चुका है प्लस का, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 2R1 R2। टोटल कितना मिल जाएगा आप लोग को यहाँ पर 4R1 R2 मिल जाएगा। ठीक है, 4 से कैंसिल कर दो, आपको आंसर कितना मिल जाएगा R1 R2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 14 मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो पी क्यू आर है वो ट्राइंगल MON के साथ कॉन्ग्रुएंट है। देखो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एक ट्राइंगल आप लोग के पास P Q और R है। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल आपको दिया हुआ है यहाँ पर MO और N। देखो ये साइड याद रखना PQR और MO और N सेम होना चाहिए भाई। यहाँ पर MON मतलब यहाँ पर ये जो Q है वो O के इक्वल है। ठीक है, PQR आपको 82 दिया है, यहाँ पर एंगल Q की वैल्यू कितनी दे दी है आपको 82 दिया है। 82 इसकी वैल्यू आ गई तो इसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी 82 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं आपको एंगल QRP आपको दिया हुआ है यहाँ पर 47, ये 47 डिग्री दिया तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 47 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल RP और Q ये आपको दिया हुआ है कितना 51 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये 51 है तो ये भी कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि MON। ठीक है, MON कितना दिया हुआ है आपको 5y माइनस का 8 दिया हुआ है। ठीक है, MON की बात करें MON ये कितना दिया था आपको 82 डिग्री दिया हुआ था। उसके बाद QR की वैल्यू दिया है उन्होंने आपको 24, ये QR की वैल्यू कितनी दे दिया उन्होंने 24 सेंटीमीटर की दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर ON की वैल्यू दिया हुआ है उसने कितनी 3x प्लस वाई। ये देखो ON किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि यहाँ पर ON की वैल्यू कितनी रहेगी 24 सेंटीमीटर की रहेगी। यानी कि अपन यहाँ से पहले y की वैल्यू निकाल ले, y की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से y की वैल्यू देखो आपने 8 को इधर ट्रांसफर करा, ये 90 हो गया। 90 को अगर आपने 5 से डिवाइड करा तो कितना जाएगा 18। 18 को आपने यहाँ पर पुट कर दिया तो कितना जाएगा 18 यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद आपके पास बचेगा यहाँ पर 6, यानी कि 3x इक्वल टू आ गया 6। x की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको x प्लस वाई बताना है 18 और प्लस का 2 कितना जाएगा आपके पास यहाँ से 20 आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को यहाँ पर क्या बोले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक डिजिट दी हुई है और आपको बताना है 8 और 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर इसकी प्लेस पर स्टार और हैशटैग के प्लेस पर क्या आ सकता है। देखो 62684 यहाँ पर स्टार है और यहाँ पर है हैशटैग, ठीक है, यहाँ पर स्टार है और यहाँ पर है हैशटैग। आपको 8 और 5 से डिवाइड करना है। देखो 5 का रूल क्या कहता है भाई, लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 या 5 आना चाहिए। अब देखो 8 की बात करें तो 5 का तो खेल ही खत्म हो गया, यानी कि लास्ट में क्या रहेगा, 0 रहेगा। स्टार की प्लेस पर अब क्या आ सकता है, 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलते हैं, लास्ट के आपको 3 डिजिट देखना है, ठीक है, यानी कि 4 स्टार और 0, ठीक है, 4 स्टार और 0। अब देखो यहाँ पर क्या आ सकता है, या तो 4 आ सकता है या तो 8 आ सकता है, और कुछ आ ही नहीं सकता यहाँ पे, यानी कि 440 आ सकता है और 480 आ सकता है। ऑप्शन देख लो क्या दिया हुआ आपका, 4 और 0 दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि 4 वाला और 0 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको सर्कल का आपको यहाँ पर स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है ये, और आपको बोला जा रहा है पेरीमीटर फाइंड करना है। देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है आपको, 16x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 25 दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग इसको देखें तो ये क्या दिया हुआ है आपको, 4x स्क्वायर दिखेगा, ठीक है, और ये दिखेगा आपको क्या, 5 का स्क्वायर दिख जाएगा, ठीक, और ये आपको मिल जाएगा 2 4x मल्टीप्लाई 5 मिल जाएगा, ठीक है, 2 4x मल्टीप्लाई 5, यानी कि 4x प्लस 5 का आपको क्या मिल गया, यहाँ से होल स्क्वायर मिल गया। ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4x प्लस 5, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4a होता है, तो यहाँ पर आप 4a का मल्टीप्लाई कर दो, 4a की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास, 20 प्लस 16x आ जाएगी। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। चलो यहाँ पर कॉमन भी निकाल सकते हैं कि अपन 4 निकाल लो, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लिया आपने तो कितना मिल जाएगा आपको, 8x प्लस का 10 मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर लास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या बोले जा रहे हैं, एवरेज बताना है आप लोग को फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर का बताना है, ठीक है। देखो एवरेज अगर मैं फर्स्ट, देखो स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर निकालना है, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर कितना आता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर आप निकालते हो तो क्या निकलता है वो, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में आता है 6, ठीक है। अब अगर मुझे एवरेज निकालना है फर्स्ट 45 नंबर का, ठीक है, तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 45 से, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 45, और यहाँ पर अपॉन में भी कितना आएगा 45 आएगा, क्योंकि हम ले रहे हैं यहाँ पर क्या, एवरेज ले रहे हैं, तो n से n भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पे, n प्लस 1 2n प्लस 1 n प्लस 1, और यहाँ पर मिलेगा आपको 2n प्लस 1, इनका मल्टीप्लीकेशन अपॉन पे 6 आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 45 दी हुई है, 45 प्लस 1, ठीक है, 45 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास 90, 90 प्लस 1 अपॉन पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे लिख ले इसको 46 मल्टीप्लाई 91 अपॉन पे 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 91 के साथ अगर आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लीकेशन करते हो तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर 546 मिलेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 6 आ गया, 54 यहाँ कैरी पे चल गया। 91 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 4 के साथ, तो कितना मिलेगा आपको 360 346 मिल जाएगा आप लोग को यहाँ पे, सॉरी 364 मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आप 54 को ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा, 8 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा 4, यानी कि 418 अपॉन पे 6 आएगा, ठीक है। 6 से काट लो इसको, कितने बार में चल जाएगा ये, 6 से 6 बार में चल गया 36, 5 कैरी 58 यहाँ पर आ गया, 54 कितने बार में जाएगा, 9 बार में रहेगा, फिर यहाँ पर कैरी 4 है 46 यानी कि 7 बार में 42 आएगा, यानी कि यहाँ पर XYZ देखो 967 किस में दिया है आपको, 967 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट में निकालना है तो निकालो, वरना आप ना भी निकालो तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या बोल जा रहा है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, इसकी उसको आपको लॉन्ग दिया हुआ कितना 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और वेट दिया उसको 22 सेंटीमीटर की दिया है, ठीक है। यानी कि एक रेक्टेंगल है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, 22 सेंटीमीटर इसकी वेट है और 50 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक है। आपको यहाँ बोला जा रहा है कि इसको अगर रोल कर दिया जाता है, देखो अगर मैं इसको इस तरह फोल्ड करूंगा ना तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सिलेंडर की तरह बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, ठीक है। अगर ये सिलेंडर बन जाएगा तो आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा। देखो अगर इसके पूरे सर्कमफेरेंस की बात करें, देखो थोड़ा अलग कलर से बताता हूँ मैं आप लोग को, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो इसका हिस्सा है, इसकी ये सर्कमफेरेंस बन जाएगा कि नहीं, ये आपको कितना दिया है 22 दिया है, ठीक है। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई r होता है कि नहीं होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r इक्वल टू कितना दिया है आपको 22 दिया हुआ है, 22 से 22 कैंसिल आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया 7/2, किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, r की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है भाई इसका, पाई r स्क्वायर x होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी दी है 22/7 दी है, r की वैल्यू कितनी आ गई 7 गुणा 7, और नीचे आ गया 2 गुणा 2 आ गया, ठीक है।
एच कितना दिया हुआ है आपको, हाइट कितनी दी थी 50 सेंटीमीटर की दी थी, यानी कि यहाँ पर 50 आ गया। ठीक है, 7 से 7 कट गया भाई, 22 से काट लो इसको, कितने बार में कट जाएगा, ये 11 बार में कट जाएगा। ये हो गया कुल मिलाकर के 77 का मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करोगे, देखो ये यहाँ पर इसको आप काट लो तो ये 25 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, 25 सत्ते कितना हो जाता है 175, 5 यहाँ पर, 17 यहाँ पर कैरी चल गया। ठीक है, फिर 175 और 17 अगर आप जोड़ दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 192 और 5। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या बोल जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है आपको 280। ठीक है, और एक्स वाई ये दिया हुआ है आपको, यहाँ पर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई निकालना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्स माइनस वाई की बात करूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, इसके स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, ये आता है और इसका डबल आता है। ठीक है, एक्स वाई का डबल आएगा। ठीक है, एक्स वाई का क्या आएगा यहाँ पर, एक्स वाई का डबल आएगा और उसको हमको माइनस करना रहेगा। तो थोड़ा सा डायरेक्ट करूँ, इसको रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अपन। तो रूट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, रूट के अंदर मिल जाएगा आपको 280 माइनस का कितना मिल जाएगा आपको 240 मिल जाएगा, यानी कि आपको यहाँ मिल गया रूट के अंदर 40 मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं एक्स प्लस वाई की बात करूं तो आपको रूट के अंदर क्या मिलेगा, ये मिलेगा और इसका डबल मिलेगा, यानी कि 280 और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा कितना 240 आ जाएगा। इसको अगर आपने ऐड कर दिया तो कितना मिल जाएगा आप लोग को यहाँ पर 520 मिल जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, अब देखिए अगर आपने इसको क्या करना है, आपको रूट के अंदर डालना है एक्स माइनस वाई अपॉन पे एक्स प्लस वाई चाहिए आपको। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया है 40 और अपॉन पे दिया है आपको 520 दिया है, 0 से 0 काट लो, ये कितने बार में कट जाएगा 13 बार में, यानी कि आपके पास आंसर कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 13 आ गया, क्योंकि 1 क्या है रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या बोल जा रहा है, स्पीड ऑफ बोट दिया आपको 18 kmph की स्टिल वाटर में। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया आपको 3 kmph की। ठीक है, आपको बताना है कि 105 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में बोट कितने समय पर कर लेगा। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ आपसे, पहले बोट की स्पीड दी हुई है तो आपको कितना दिया है 18 दिया है। ठीक है, स्ट्रीम कितने दिया है आपको 3 kmph की दिया है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में इनकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी आएगी 21 और अप स्ट्रीम में इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 15। ठीक है, आपको बताना है कि 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि 21 kmph के हिसाब से ये डिस्टेंस हो गया, ये यहाँ पे आ गई इसकी स्पीड, ये यहाँ से टाइम निकल जाएगा, प्लस 105 वापस भी आना है अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम यानी कि 15 से आप वापस आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितने बार में चलेगा, ये 5 बार में ये चल जाएगा और ये चल जाएगा कितने बार में 7 बार में, आपका आंसर कितना बन जाएगा 12 आर का बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या बोल जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट है एक सर्टेन सम का 1/5 ऑफ द सम। ठीक है, यानी कि अगर आपको यहाँ पर ऐसा ही दिया हुआ है 1/5 ऑफ द सम यानी कि प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल को डायरेक्ट नीचे भेज दिया अपन यहाँ पर, तो कितना रहेगा यहाँ पर प्रिंसिपल है आपके पास 5 और ऐसा ही मिल रहा है आपको उसमें 1 का मिल रहा है। ठीक है, आगे आपको बोल जा रहा है कि अगर जो रेट है उसका रेट जो है वो 5 टाइम्स है उसके ईयर के साथ, यानी कि रेट की वैल्यू दिया है आपको 5 टाइम्स ऑफ द ईयर। ठीक है, तो आपको पहले देखो यहाँ से रेट निकल जाएगा, रेट कैसे निकल जाएगा भाई, अगर ऐसा ही 1 है 5 उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर रेट की वैल्यू दिया उन्होंने 5t और टाइम मिल रहा है हमको, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और अपॉन में कितना रहेगा यहाँ पर 100 रहेगा। ठीक है, तो ये 25 से काट लो, इसको 4 बार में कट जाएगा, यानी कि टाइम कितना आ गया आपके पास t² हो जाएगा ना, ये 4 आएगा, तो t की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से 2 हो जाएगी। ठीक है, टी की वैल्यू 2 आ गई तो रेट कितना लग रहा था हमको यहाँ से ये पता चल जाएगा, यहाँ से 10% का रेट लग रहा था। आगे क्वेश्चन में बोल जा रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%, यानी कि यहाँ पर कर देगा वो आर की वैल्यू बोल रहे हैं 13% की कर दी जाए। ठीक है, तो 5600 पे 6 साल के लिए कितना ऐसा ही लगेगा। ठीक है, ऐसा ही बताना है आप लोग को। ठीक है, किसके लिए 5600 और यहाँ पर 13% का इंटरेस्ट लग रहा है और समय कितना दिया है आपको 6 साल का दिया है, अपॉन पे 00 आ गया। ठीक है, देखो 13 छक्के कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 78 हो जाएगा। 78 का मल्टीप्लीकेशन अगर आप 56 के साथ करोगे, इतनी बात पता है हमको लास्ट में कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, आप इसको 80 मान लो, कितना मान लो आप इसको 80 माइनस 2 कर दो आप इसको। ठीक है, तो अगर आपने 80 का मल्टीप्लीकेशन करा आपने किसके साथ 56 के साथ, आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से 8 सिंह कितना हो जाएगा भाई 8 सिंह 48, 8 यहाँ पर आ गया, 0 यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद कितना जाएगा यहाँ पर 4 कैरी चल जाएगी। ठीक है, 8 पंचे 40, 40 और 4 44। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक, और 8 का अगर आपने 2 का मल्टीप्लीकेशन 56 के साथ करा तो कितना मिल जाएगा आप लोग को यहाँ से 112 मिल जाएगा। ठीक है, 112 कम कर दो, आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा कितना जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर कितना जाएगा 3 और यहाँ पर 4, 4368 ऑप्शन नंबर लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या बोल जा रहा है, एक आर्टिकल है उसकी जो मार्क प्राइस है वो है 1000 की, अगर उसमें फेस्टिवल सीजन के टाइम पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं 20%, 30% और 10% का, तो आपको बताना है कि वो आर्टिकल को कितने पे बेचा गया है। ठीक है, तो देखो 1000 रुपए का आर्टिकल है। ठीक है, उसमें 20% का डिस्काउंट दिए, यानी कि उसको भेजा हुआ 80% पे, यानी कि 8/10 पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 30% का डिस्काउंट मिला, यानी कि उसको 70/10 पर बेचा गया होगा, मतलब 7/10 पर बेचा गया होगा। 10% का डिस्काउंट दिए 90% पर बेचा गया, यानी कि 9/10 पर बेचा गया होगा।
3 जीरो से 3 जीरो हमारे कट गए, ठीक है। 8 सत्ते कितना हो जाएगा भाई, 8 सत्ती 56, 56 हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लीकेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 से मल्टीप्लीकेशन करो, 54 आ गया यहाँ पर, 54 4 यहाँ पर आ गया, 5 कैरी 45 और 5 कितना हो जाएगा, 504 आएगा सेंटीमीटर, 504 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। 504 रुपीज में बेचा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोला जा रहा है। एक पाइप जो है पी और क्यू है, दोनों भर देते हैं टैंक को 10 आर पे और 15 आर पे। पाइप पी भर रहा है 10 आर पे, पाइप क्यू भर दे रहा है उसको 15 आर पर भर दे रहा है, ठीक है। अब एक और पाइप है आर, उसको अगर वो खाली कर देता है, आर जो है वो खाली कर देता है कितने टाइम पर, 12 आर पर, ठीक है। 12 आर पर खाली कर देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं यहाँ पर। तो आपको बताना है कि 6 AM पर अगर चालू करा है अपन ने, पी क्यू को चालू करा है, ठीक है। तो पहले इनकी अगर टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 60 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जाएगा 6 यहाँ पर, यह जाएगा 4 और ये आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 की रेट से खाली कर रहे हैं। अगर अपन ने यहाँ पर 6 बजे चालू करा किसको, पी और क्यू को, और 6 बजे चालू करने के बाद 9 बजे चालू कर देते अपन आर को, यानी कि 3 घंटे तक भरता रहेगा। 3 घंटे तक इनने भरे, 10 की इफिशियंसी से भर रहे हैं, 3 घंटे तक भरे तो कितना भर देंगे इन लोग, 30 भर देंगे, 30 बच जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि आर को अगर चालू कर देते हैं, हम आर वाले पाइप को चालू कर देते हैं, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी की, 5 की है, ठीक। 10 माइनस का 5 कर दोगे कितना जाएगा, 5, 5 की एफिशिएंसी से भरा जाएगा, ठीक है। तो इतना ये जो बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है, बचा हुआ जो सिस्टम है वो कितने टाइम पर बच जाएगा, 6 घंटे के अंदर बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर 3 घंटे पहले हम बढ़ा दें, कितना बच जाएगा, यहाँ से 9 AM बन जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ से 6 घंटे और बढ़ा दें, 6 आवर और बढ़ा दें तो कितना जाएगा, 3 PM आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 PM तक टंकी जो है वो कंप्लीटली भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या बोल जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन कब बनेगा। नो सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या होता है, A1 अपॉन पे A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन पर B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन पर C2, ठीक है। तो A1 कितना दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है। A2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर आपको, 1 दिया है, ठीक है। B1 कितना दिया हुआ है आपको, 7K दिया हुआ है, और B2 कितना दिया है आपको, 1 दिया है, ठीक है। यहाँ से आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करना था, ठीक है। K की वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो K की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर, 2 अपॉन पर 7 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या बोले जा रहे हैं। यहाँ पे रेडियाई जो दिया है दो सर्कल की, वो दिया है आपको 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर आपको दिया हुआ है इतना। आपको बताना है यहाँ पे ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, TCT का फॉर्मूला आपको पता है, अभी अपन लोग ने पढ़ा था, D स्क्वायर माइनस का R1 प्लस R2 होल का स्क्वायर, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी है आपके पास, 17 की है, ठीक है। माइनस R1 प्लस R2 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, A प्लस बी A माइनस बी, 17 और 15 कितना जाएगा यहाँ पे, 32 और मल्टीप्लाई कर दो इसको, 17 माइनस 15 2 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आएगा 64 रूट के अंदर, और ये हो जाता है 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या बोले आ रहा है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय अ स्टूडेंट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑन अ वर्किंग डे। द परसेंटेज ऑफ आवर स्पेंड एट स्कूल इन अ डे। स्कूल पर कितने परसेंटाइल वो एक दिन के अंदर स्पेंड करता है, ठीक है। तो स्कूल का कौन सा डाटा है, ऑरेंज वाला है, यानी कि 6 घंटे स्पेंड कर रहे हैं 24 घंटे में 1/4, यानी कि 25% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या बोल जा रहे हैं। एक इलेक्शन होता है सुनीता और ममता के बीच पर, 85% जो वोटर है वो कास्ट करते हैं, यानी कि 15% ने कास्ट नहीं करा, 2% वोटर जो रहते हैं वो इनवैलिड घोषित कर दिए जाते हैं। सुनीता को प्राप्त कितना हो रहा है, 64974 वोट्स प्राप्त हो रहे हैं, जो कि 78 परसेंटाइल है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि टोटल इनरोल वोट कितने थे, ठीक है। देखो अगर मैं मान लेता हूँ Y% टोटल वोट थे, तो Y% का 85 लोगों ने पार्टिसिपेट करा, ठीक है। 85 ने करा, यानी कि यहाँ पे अपन बोल सकते हैं काटने के बाद तो 17/20 लोगों ने पार्टिसिपेट करा, ठीक है। 17/20 ने पार्टिसिपेट करा, जिसमें से 2% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने बचे, 98 को आप क्या लिख सकते हो, 49 अपॉन पर 50 लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपन इसके साथ किसका, इसको मिला है कितने, 70% ऑफ द वैलिड वोट। ये कौन से वोट आ गए भाई, अगर इनवैलिड अपन ने हटा दी तो ये कौन से वोट आ गए, वैलिड आ गए। अब वैलिड का कितना मिल रहा है, 78% मिल रहा है। 78% का मतलब कितना हो जाएगा, 39 अपॉन पर 50 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, 6464974 के बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है। अब आप इसको 17 से काट लो, पहले 17 से कितने बार में कट जाएगा, ये 17 से कट जाएगा 3 बार में 51 आ जाएगा, ठीक है। 51 बचेगा कितना, 139 17 से काटोगे आप कितने बार में चल जाएगा ये, 136 कितने बार में जाएगा ये, 8 बार में चल जाएगा, बचेगा कितना 37, 2 बार में और 2 बार में 34 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको काट लो आप किससे, 39 से काट लो इसको। 39 से अगर आप इसको काटते हो, ठीक है, तो देखो 39 से अगर आप इसे काटोगे तो ये कितने बार में चल जाएगा, सबसे पहले ये चल जाएगा 9 टाइम्स में चल जाएगा, ये 9 टाइम्स में कैसे जाएगा, देखो 39 पे आ जाएगा, 390 आएगा तो उससे कम ही है ना, तो ये कितना आ जाना चाहिए यहाँ पर 390
अगर आपने 39 इसमें और कम कर दिया तो कितना जाएगा यहाँ से 1 यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाएगा कितना 53, 353 आ जाएगा, 351 आएगा। ठीक है, 351 आ गया। अगर आपने इसमें से 9 टाइम्स में से घटाया 351 तो कितना बचेगा, यहाँ से बच जाएगा 1 और यहाँ पर जाएगा 3 और 2, 312 कितने बार में चल जाएगा, ये चल जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास 98 आएगा। अब आपने 49 का डबल करा तो 98 मिल जाएगा, यानी कि आप लोग को मिल रहा है यहाँ पर देखो नीचे देखो क्या क्या बचा है, 2 × 5 10, 10 × 5 50 आ गया, 50 ये हो गया, 3 0 यहाँ पर ये हो गए। 50 का अगर डबल करा आपने तो कितना मिल जाएगा 100 ये हो गया और ये 3 0 यहाँ पर आ गया, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, 1 लाख थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या बोल जा रहा है। एक यहाँ पर आपको डीआई दिया हुआ है जिसमें आप लोग को बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप ऑप्शन देखो कौन सा दिया है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 19, 18, 15 और 16। ठीक है, अगर मैं पहले 19 की बात करूं, पिछले साल से कितनी बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पर, तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, अप्रोक्सीमेशन से काम करेंगे हम, ऑप्शन और अप्रोक्सीमेशन से काम करेंगे। 6 की बढ़ोतरी हो रही है 19 पे। ठीक है, 18 पे देखा जाए तो 18 के हिसाब से देखा जाए तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पर, 18 के हिसाब से कितने की बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ पर हो रही है कितने की 16 की बढ़ोतरी हो रही है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 पे, तो 15 पिछले वाले से कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 15 पे बढ़ोतरी कितने की हो रही है, तो यहाँ पर हो रही है अप्रोक्सीमेटली 11 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, और 15 से 16 की बात करी जाए, 15 से 16 की बात करी जाए तो कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 17 की बढ़ोतरी हो रही है। तो आपको आंसर मिल गया कितना, 16 वाला मिल जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को ना आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से और अप्रोक्सीमेशन से करते हो तो आपका आंसर जल्दी आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये हिंदी पे दिया हुआ है उसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोले आ रहा है, एक ही आपने ट्रिगो का सवाल है। देखो 58 अपॉन पे 32, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। और अगर आप लोग को साइन और कॉस में डाटा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये बना देता है कितना, 1 बना देता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना दिया है, 3/5 दिया है। अगेन यहाँ पर ये दोनों का सम कितना बना रहा है, 90 बना रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा। 1 बनाने के बाद 5 अगर आपने एलसीएम ले लिया तो 5/5, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या बोले जा रहा है, tan की वैल्यू दी है आप लोग को यहाँ पर 3/7। ठीक है, याद सवाल हमने पिछले शिफ्ट में भी करा था। अगर tan दिया है और आपको पूछा जा रहा है साइन और कॉस में पूछा जा रहा है, तो आप ऊपर वाले को साइन मान सकते हो, नीचे वाले को कॉस मान सकते हो। ठीक है, 5 × 3 - 7 और यहाँ पर जाएगा 5 × 3 + 2 × 7। ठीक है, 15 में से 7 घटा दिए कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, और नीचे कितना बच जाएगा यहाँ पर, 15 और 14 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 29 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8/29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या बोल जा रहा है। देखो इस सवाल को आपको पहले पूछा जा रहा है यहाँ पर 1 + रूट के अंदर दिया हुआ ये। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं रेशनलाइजेशन कर दूं, यानी कि हर का परिमेयकरण कर दूं मैं आपको, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा मुझे, थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा मैं, आप लोग को समझा देता हूँ। sec थीटा + tan थीटा मुझे मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, अगर मैंने इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका स्क्वायर बन जाएगा ऊपर। ठीक है, और ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 1। कैसे, sec² थीटा - tan² थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दिया तो आपको यही मिल जाएगा इक्वेशन में। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए तो अगर आप यहाँ पर 2 मेथड यहाँ से, इसके बाद आप यहाँ से 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो हिट एंड ट्रायल कर लो, हिट एंड ट्रायल यानी कि 45 डिग्री मान लो आप यहाँ पे। जब भी हमको साइन और कॉस में डाटा दिया रहता है तो हम लोग 45 लेकर के कर लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर sec और tan में पूछा जा रहा है। sec और tan में पूछता है तो हम लोग को 45 लेकर के ही काम करना पड़ता है, क्योंकि वरना यहाँ पर इन्फिनिटी में वैल्यू आने लगती है। ठीक है, देखिए अगर आपने 45 लिया तो 7 × 45 का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो जाएगा, √2 रहता है, स्क्वायर कर दिया आपने, 1/2 हो गया। ठीक है, 5 × 1/2 यहाँ पर आ गया, इक्वल टू में ये 6 को ट्रांसफर कर दिया तो 6 आ गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12/2 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, इक्वल टू 6, यानी कि यहाँ पर 6 = 6 आ रहा है। ठीक है, 45 लेने के बाद हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर पा रहे हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी क्या कर दो आप, 45 रख दो। sec 45 √2 होता है, प्लस tan 45 1 होता है, यानी कि 2 + √2 आ जाता है। ठीक है, ये हो गया एक मेथड। ठीक है, दूसरी मेथड में आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 7 cos² थीटा, आप इसको तोड़ दो 5 और 2 में, 5 और 2 में तोड़ दो भाई। ठीक है, तो 2 cos² थीटा, ठीक है, प्लस 5 cos² थीटा प्लस 5 sin² थीटा इक्वल टू 6। ये 6 को आपने इधर ट्रांसफर कर दिया। 5 कॉमन लेने के बाद cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना बन जाता है, 1 बन जाता। 5 को आप इधर ट्रांसफर कर देते तो आपको क्या मिलता है, 2 cos² थीटा बराबर में 1। ठीक है, और cos² थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाती है आपको, 1/√2। ये 2 को आप इधर नीचे ट्रांसफर करते और ये स्क्वायर को इधर भेज देते तो कितना हो जाता है, 1/√2 मिल जाता है। तो cos की वैल्यू में 1/√2 किस में आता है, थीटा इक्वल टू 45 में आता है। देखो यहाँ पर 45 मिल गया कि नहीं, उसके बाद का इक्वेशन तो आपको यहाँ से पता चली गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या बोल जा रहा है, एक आदमी जो है
वो 6 लीटर ऐड करता है पानी 10 लीटर ऑफ मिल्क पे, ठीक है। और वही पर्सन अगर 4 लीटर पानी अनादर 8 लीटर ऑफ मिल्क में ऐड करता है, तो आपको बताना है यहाँ पर कि मिल्क का रेशो दोनों मिक्सचर पे क्या रहेगा। देखो अगर पहले 10 लीटर मिल्क था, ठीक है, अब 6 लीटर अगर इसमें पानी मिला दिया गया तो टोटल सोल्यूशन कितने का हो गया, 16 का हो गया। यानी कि 10 लीटर मिल्क में 16 लीटर मिल्क में 16 लीटर सोल्यूशन में 10 लीटर मिल्क है, ठीक है। इसका आपको रेशो बताना है, इसका आपको रेशो बताना है किसके साथ, 8 लीटर मिल्क में अगर आपने 4 लीटर पानी मिला दिया तो कितना जाएगा, टोटल क्वांटिटी 12 लीटर की आ गई, जिसमें से 8 लीटर क्या है, मिल्क है, ठीक है। इसका आपको रेशो निकालना है, ठीक है। 4 से काट दो इसको, कितने बार में कट जाएगा, ये 3 बार में, ये 4 बार में। इसको काट दिया आपने 2 से तो ये आ गया 5 और ये आ गया यहाँ पर 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 15 रेशो कितना मिल जाएगा आप लोग को, यहाँ पर 15 रेशो 16 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल में आपको दिया हुआ है एक शॉपकीपर जो है डिस्काउंट ऑफर करता है 20% का, ठीक है, मार्क प्राइस पर, और यहां से उसको गेन होता है 10% का, ठीक है। तो आपको रेशो बताना है कॉस्ट प्राइस के साथ मार्क प्राइस का, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आप लोग को थोड़ा एक अच्छे तरीके से करा करके देता हूँ, आप लोग को कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं मार्क प्राइस यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 मान लेता हूँ, ठीक है, तो 10% का इसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 110 का आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि 20% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया भाई, 1/5 का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर 1/5 का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 4 की आ गई। अब 4 का अगर ये डिवाइड है, 4 से अगर ये सेलिंग प्राइस डिवाइड हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर क्या कर दो भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसके पास वाले कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 200 यहाँ पर आ गया, 220 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 220 की आ गई, ठीक है। कितने बार में कट जाएगा ये, 5 और 5 बार में कट जाएगा, ठीक है, 55 आ गया। तो यहाँ पर ये नीचे 5 की वैल्यू कितनी रहेगी, 55 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रहेगा, ये 275 आ जाएगा। और ये 275 क्या हो गया, इसकी एमआरपी आ गई, एमआरपी, और इसका आपको रेशो निकालना था। तो आप यहाँ पे 200 दिया हुआ है और यहाँ पे 275 दिया है, आप इसको 25 से काट लो, 8 अनुपात कितना जाएगा, 11 जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या दिया जा रहा है, आपको यहाँ पर डीआई का एक सवाल है जिसमें बोले जा रहा है आपको एरीज का मतलब क्या होता है, बकाया, ठीक है। एरीज का मतलब क्या होता है, बकाया होता है। इंग्लिश आती है भाई, थोड़ा इंग्लिश पढ़ लिया करो, ठीक है। आपको बताना है द टोटल नंबर ऑफ एरीज पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज व्हाट परसेंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एरीज यहाँ पर ये दिया हुआ है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बोनस पेड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। आपको बताना है ये जो टोटल एरीज पेड करी गई है वो कितना परसेंट है बोनस का, ठीक है, बोनस का कितना परसेंट है। तो इसको जोड़ लो आप, इसको जोड़ लो, 6 और 6 3 9, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 5, 26 और 5 कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। 1 कैरी यहाँ पर 1 आ गया, 3 यहाँ पर कैरी चल गया, 8 8 और 5 13, 13 और 7 17, 17 और 4 17 और 4 कितना हो गया, 21, 21 और 4 25 हो जाएगा, 25 यहाँ पर आ गया, 00 यहाँ लगा देंगे। इस व्हाट परसेंट यानी कि इज एक्स परसेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन कर दिया यहाँ पर 8 8 7 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 और 3 24, ठीक है। 00 यहाँ पर है, 2 कैरी यहाँ पर आ गया, 2 2 4 4 6 8 10 और यहाँ पर आ गया 12, ठीक है। यहाँ पर 12 आ गया, 20 से 20 कैंसिल हो गए, ठीक है। आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से 25100 अपॉन पे 124, ठीक है, 124। अगर आप इसको थोड़ा सा नोटिस करें, केवल आप इसको देखें, 215 अपॉन पे 124, ये इसका डबल करने पे डबल से थोड़ा सा ज्यादा है, डबल से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 248 से थोड़ा सा ज्यादा है, ये 248 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि ये 200% के आसपास आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन का यूज कर सकते थे। इसी क्वेश्चन को हिंदी पे दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग को क्या बोल जा रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया एंड पैरामीटर्स आर, ये दिया हुआ है इसका एरिया, ये दिया हुआ है इसका पैरामीटर, ठीक है। आपको अगर रेडियस जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो आपको बताना है इसकी रेडियस कितनी रहेगी, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको इसका एंगल बताना है, ठीक है। देखो अगर मैं सबसे पहले आपसे बोलता हूँ कि इसका एरिया क्या होता है, ठीक है, तो एरिया निकालने के आपके पास 2 फॉर्मूला होते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के 2 फॉर्मूला होते हैं। क्या होता है, एक फॉर्मूला आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन पर 360 होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है आपके पास 1/2 आर इंटू एल होता है, ठीक है। और दूसरा आपके पास पेरीमीटर दिया हुआ है, देखो एरिया कितना दिया हुआ है आप लोग को 209 अपन इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर और रेडियस कितना, आपको यहाँ पर पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 63 इक्वल टू 63, पेरीमीटर कितना होता है 2r प्लस एल होता है। 2r प्लस एल कैसे आता है भाई, देखो इसको भी समझ लो। पेरीमीटर क्या होता है, याला एरिया और याला एरिया, ठीक है, यानी कि ये रेडियस हो गई आपकी आर और ये क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है, आर होता ही है, ठीक। तो यहाँ से आपका कितना जाएगा 2r प्लस एल आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए जरा अपन यहाँ पर इसका अगर यूज करते हैं अपन, ठीक है, इसका यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करा करके देख लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 19 मल्टीप्लाई 11 लिख सकते हैं, और 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना रहेगा, 19 मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एल आ गया। आर की वैल्यू अगर मैं 22 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, आर की वैल्यू 22 आ गई, और यहाँ पुट करके देखे तो 44 प्लस 19 63 हो रहा है कि नहीं भाई, 63 इक्वल टू 63 हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आर की वैल्यू कितनी है, 22 है, और एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 19 है। अब हम दूसरे वाले फॉर्मूले पे पुट करते हैं इन सब चीजों को, ठीक है। एरिया कितना दिया था आपको, 209 दिया हुआ था, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 22 आ गई, ठीक है, मल्टीप्लाई 22, और थीटा कितना दिया है आपको नहीं पता है, 360 निकालना है आपको, ठीक है। 360 आपको यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, ठीक है। 11 से काट लेते हैं इसको, 11 से कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में ये चल जाएगा, ठीक। 11 एकम 11 और 9 बार में 99, ठीक है। उसके बाद इसको और काट लेते हैं हम लोग, कितने से, 4, इसको 4 मान लो, ठीक है। 11 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, और 4 से काटोगे इसको कितने बार में चल जाएगा, 90 बार में चलेगा। 2 से काट लो इसको, 45 यहाँ पर आएगा, यानी कि आपको निकालना है 19 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 7 अपॉन पे 121 इक्वल टू थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे 19 का अगर मैं 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, 19 का अगर मैं 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे, 133 मिलेगा। 133 का मल्टीप्लीकेशन करना है मुझे, 133 का मल्टीप्लीकेशन करना है मुझे 45 के साथ अपॉन पे 121, ठीक है। अगर 121 दिया, 45 दिया कितना होता है, 135 होता है, 5 यहाँ पर आ गया, 13 यहाँ पर चला गया, 45 दिया, 135 और 13, 135 और 13 कितना रहेगा, 148, 8 यहाँ पर आ गया और 14 यहाँ पर आ गया। 45 एकम 45 और 14 कितना हो जाएगा, 45 एकम 45 और 14 59 हो जाएगा, अपॉन पे कितना है 121। अब देखो 121 का अगर मैं 4 टाइम्स करूंगा, आप इसको 5 टाइम्स करोगे ना तो कहानी कहाँ चल जाएगी, थोड़ी सी आगे चल जाएगी, इसलिए आपको 4 टाइम्स में करना पड़ेगा, ठीक। 4 टाइम्स करा आपने तो कितना आ गया, 484 आ गया, ठीक है, 484 आ गया। अब 484 को अगर आपने घटा दिया 598 में से कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 4 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक, एक यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ मिल जाएगा और 5 यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब 121 का अगर आप 10 टाइम्स करते हो, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, 1210 मिल जाएगा, जो कि क्या है, इससे क्या है भाई, बड़ा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 4 टाइम्स में काटना था इसे, उसके बाद 9 टाइम्स में जाता, ठीक है, तो 49 पॉइंट समथिंग आता, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता थर्ड। इस शिफ्ट के मैंने आप लोग को सारे सवाल करा दिया हूं। ये सेट नंबर था हमारा कौन सा, सेट नंबर 6 था। इसके बाद आएगा सेट नंबर कौन सा, 7 आएगा। आप लोग का काम आपको पता है, आप लोग को जितना हो जाके शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।